प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से मई मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों 27 मई के दिन आप लोगों का जो है ना हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो अभी किस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का 100% ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, उसका हम लोग आंसर की आपको बताने वाले, क्योंकि पीछे के वीडियो में ना हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की देख लिए थे। और बिल्कुल यह 100% आपके एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चों। अगर नहीं क्वेश्चन आए तो आप लोग ना चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का विषय कोड 110 रहेगा। एग्जाम में टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का आप लोगों का एग्जाम रहेगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे हमें मैसेज करिएगा 696 98 095 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 9 लिख करके भेजना है। तो देखिएगा ये सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसका अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर कैसे डाउनलोड करना है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का हम बताएंगे, ठीक है। उससे पहले चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, फिर इसका उत्तर कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो देखेंगे, साथ में आंसर भी हम आपको ऐसे वीडियो में बताएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन जो ना खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव प्रश्न बोला, इसमें देखिएगा बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, यानी कि 5 प्रश्न का उत्तर बनेगा प्यारे बच्चों। तो हर एक प्रश्न पर 2 नंबर मिलेगा, यानी टोटल आपको 10 नंबर यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को हम लोग जो है ना देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है। पहला नंबर प्रश्न है कवि मंजन ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी जो है ना बताई है। दूसरा नंबर है रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। तीसरा है मधुमालती की रचना किसने और कब की थी। 4 नंबर है कवि रैदास ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है। 5 नंबर है नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है शिवपूजन सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो मैं लगातार 1 से लेकर के ना 5 तक प्रश्न का उत्तर आपको बनाना है, बट मैं सारे प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को अभी देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा है। 8 नंबर है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ है। और 9 नंबर है जो ना मुंशी जी जो ना फांसी लगाकर क्यों मरा, गला में फांसी लगाकर क्यों मरा था। 10 नंबर की लोकगीत किसे कहते हैं। तो ये सारा प्रश्न आपका जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चों, जो कि आप लोग कहते हो ना 2 मार्क्स वाला प्रश्न, वही आपका ये सारा का सारा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोला जा रहा है। दीर्घ उत्तरीय यानी कि 5 नंबर वाला। इसमें प्रश्न आपसे बोला जा रहा है 2 नंबर में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 3 प्रश्न का आप लोग उत्तर बनाएंगे प्यारे बच्चों, हर एक प्रश्न के लिए 5 नंबर, यानी टोटल आपको यहाँ पर 15 नंबर कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो ना बोला गया यशोवर्मन के जो ना शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण करें। 2 नंबर है किस पर्व के गीत आपको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों। 3 नंबर है कि भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों, ठीक है। तो मैं लगातार 3 प्रश्नों का आप उत्तर बना लेना, मैं सारे प्रश्नों का वैसे उत्तर बताऊंगा, ठीक है। तो 4 नंबर है कवि रैदास के प्रथम पद का भावार्थ करें। और 5 नंबर की कवि मंजन के दूसरे करवक का भावार्थ करें। तो चलिए इसका कैसे आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करेंगे, मैं भी वहीं से आंसर आपको बताऊंगा। आप लोग भी जैसे जैसे बता रहा हूँ फॉलो करना, फॉलो करोगे तो बिल्कुल आप लोगों को, और आप लोग ना प्यारे बच्चों जो भी आपका एग्जाम सारा बचा हुआ है उन सभी का आप लोग आंसर की यहाँ से डाउनलोड कर पाए। तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले ना आप लोग क्या करिएगा, अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद सर्च बार के आइकन पे आना है। देखिए मैं ऑलरेडी पहले से ही मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लिया हूँ, आप लोगों को भी आना है और यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करना है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से देखिएगा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। बस इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे आइएगा तो देखिएगा इधर प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लास 9 का एक सेशन देखने को मिल जाएगा और इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा क्लास 9 के लिए बिहार बोर्ड क्लास 9 में मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट वायरल पेपर एक्टिव लिंक 2024। तो इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, इस प्रकार से नीचे चले आना है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन ना पे क्लिक करके वीडियो को रोक करके ज्वाइन ही कर लेना, क्योंकि आगे का जो अपडेट होगा सारा इसी में आपको मिलेगा पेपर भी। अब देखो क्लास 9 के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा। हिंदी आप देख सकते हो, संस्कृत है आपके सामने, सोशल साइंस है, ऑलमोस्ट सारा मिल जाएगा। मैं जैसे बता रहा हूँ यहीं से कर लेना डाउनलोड, ठीक है। मैथ होगा, इंग्लिश, नॉन हिंदी, उर्दू, तो सारा मिल जाएगा। जो एग्जाम जिस दिन आपका हो आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लें। बट हम लोग अभी करेंगे हिंदी का, तो हिंदी के लिए डाउनलोड लिखा है तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, इस प्रकार से हमें नीचे चले आना है। नीचे एक बार अपडेट कर लेना, इसको क्या करना है इस प्रकार से नीचे की ओर क्लिक खींच देना, इससे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट कर लोगे फिर नीचे आना, रिफ्रेश मतलब करना होता है, ठीक है। रिफ्रेश कर लोगे फिर नीचे आओगे तो देखो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की बिल्कुल मैं यहाँ पर अपडेट कर दिया हूँ। पैराग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं इसमें पूरा का पूरा जो आंसर की डाला गया बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की है। सीधा
आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आए प्यारे बच्चों तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट जो पेपर होगा उसके दिन आकर के आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ उल्टा सीधा बोलना। बट ये सारे रहेगा 300 प्रश्न का आंसर की नोट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद यहाँ देखिए सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की दिया गया, इधर शॉर्ट क्वेश्चन का है। तो मैं सारे प्रश्नों को ना पढ़ करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों देखिए पहला नंबर का उत्तर है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी यह बताई है कि उसका मन जो ना विकारों से दूर निर्मल तथा पवित्र होता है। उससे मिलने मात्र से ही मन की सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती है तथा हमारे सारे पाप कर्म पूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, रैदास खुद को ईश्वर के दास स्वरूप मानते हैं, उनकी भक्ति मालिक और दास के रिश्ते के समान है। उसके बाद तीसरा नंबर का आंसर होगा, मंजन मधु मालती एक भारतीय सूफी कविता है जो 1545 में मीर सैयद मंजन सतारी जागीर द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद चौथा नंबर है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। ये क्वेश्चन था, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ से लिखना है। उत्तर होगा, रैदास ने अपने स्वामी को जो ना गुसाई, कबीर, जो ना निवाजू, लाल, गोविंद, हरि, प्रभु आदि नामों से पुकारा है, ठीक है। तो चलिए ये रहा 5 नंबर का उत्तर। शब्द विधा या व्याकरण जिससे भाषा या सभ्यक समाज का हो सके, हेतु विधा या तर्कशास्त्र जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके, चिकित्सा विधा जिससे सीख कर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके, एक दूसरे को भी निरोग रखे। तो ये उत्तर होगा। उसके बाद 5वां नंबर ताकि आप लोग नोट कर लेना, इसके आगे आप लोग नहीं नोट करना, ठीक है। ऐसे हम बता देते सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको बनाना 5 ही है, ठीक है। शिवपूजन साय का जन्म 18 अगस्त 1893 में हुआ था। गाँव उनवास और जहानाबाद नाम का जिला बिहार में पड़ता है। मृत्यु 21 जनवरी 1963 ईस्वी में हुआ था, जो कि पटना में हुआ था। 7वां क्वेश्चन का आंसर होगा, यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और जब लेखक इस घटना को कहानी का रूप दे रहे हैं तो वो घटना किसी भी पात्र का नाम और रोजगार नहीं करना चाहते हैं। चलिए आगे देखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, दाजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले में हुआ था, जो कि अब चलता भी अब सिवान कहलाता है, ठीक है। सिवान जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उसके बाद 9वां नंबर का आंसर होगा, किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को भगजुगनी पास आकर धीमी आवाज़ से मुंशी जी से कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ दे दो, कुछ हो तो खाने के दे दो। उस वक्त मुंशी जी चाहता है कि गले जो ना फांसी लगाकर मर जाऊं या किसी कुएं तालाब में डूब जाऊं। इसके आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर देखेंगे। उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों की लोकगीत लोक के गीत हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति यह न बल्कि जो ना लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए रखे गए तीनों गीतों को जो ना लोकगीत कहा जा सकता है। लोकगीतों का रचनाकार अपने व्यक्तित्व को समर्पित करता है। इसके आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, लॉन्ग यानी कि 5 नंबर में 3 ही बनाना है आपको। मैं सारे प्रश्नों का उत्तर बताता हूँ, ठीक है। 8वीं सदी में जो ना यशोवर्मन के शिलालेख नालंदा में बराबर वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए तालाब थे जिसमें सुनहरे लाल कमल खिलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो ना छठ का गीत सबसे अच्छा लगता है क्योंकि बिहार का सब अपना जो ना पारदेशिक पर्व और इसके गीतों को अपनी सर्वथा अलग धुन तथा लय होती है। छठ के गीत बिहार की कृषि सांस्कृतिक बाल्य परिवार को समर्पित सूर्य भक्ति की निष्कलूप व्यंजन को करते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर का हो जाएगा, तीसरा है ना। चलिए, इसकी सुंदरता उनके वर्तमान पति का जो ना स्वर्गीय धन, दूसरा पति उसका सौतेला बेटा, यही समाज की नियति है कि इस वातावरण में जीने के मजबूर है। तो आपको मात्र प्यारे बच्चों यहीं तक बनाना है, 3 ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। पहला पद देखिएगा हो जाएगा, रैदास के पहले पद केंद्रीय भाव के है कि वे प्रभु के अन्य भक्त हैं। वे अपने ईश्वर से कुछ इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उन्हें अपने प्रभु से अलग करके देखा नहीं जा सकता। ये दूसरा पॉइंट लिखा गया, इसको नहीं लिखना था, बस आप वही एक पद लिख लेना। इसके अलावा 4था नंबर का आंसर होगा, 5वां नंबर का भावार्थ करना है। प्रस्तुत पंक्तियां मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पाठ महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में उसी की तरह की जाती है जिस तरह पुष्प में मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। प्यारे बच्चों, आप यहाँ से सारे क्वेश्चन का आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, मैं बिल्कुल अपलोड कर दिया हूँ। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि हम जैसे ही प्यारे बच्चों वीडियो लाएंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे।